मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करना चाहती हूँ अपनी सहेलियों को और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आप अपने आप को अवेलेबल करती हैं ताकि हम खुदावंद के कलाम में से मिलकर सीख सकें। क्या हाल है आप लोगों का? हम ठीक हैं हम ठीक रिता। ठाक। आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एज़ यूजुअल आप लोग बहुत खूबसूरत लग रही हैं और शुक्रगुजारी है खुदावंद की आपकी ज़िंदगियों के लिए। अजीज़ो, आज खुदावंद के कलाम में से जिस औरत का हम ज़िक्र करने को हैं और ख़वातीन बाइबल के इस एपिसोड में हमारी डिस्कशन का मरकज़ सैदा के इलाके सारपत की ये बेवा है। वो औरत जो अपने बेटे के साथ कसम पुरसी की हालत में रह रही थी। मुल्क में काल था, हालात नासाजगार थे और ऐसे में खुदावंद ने उससे एक बड़ा काम लिया और अपने खादिम को उसके पास भेजा। बहुत सी एक्साइटिंग बातें और तरबियत पजीर बातें आज हम करने को हैं, मगर जैसा कि आप जानते हैं हमारे शो की रवायत है, इसका तरीक़ेकार है कि हम किरदार पर मबनी एक वीडियो को 3 हिस्सों में देखते हैं और फिर बारी-बारी उन पर डिस्कशन करते हैं। सो बिना किसी ताख़ीर के आइए चलते हैं अपने इस किरदार की वीडियो के पहले क्लिप की तरफ। ये बहुत अजीब है। पीने के बाद उसने मुझसे कहा उसके लिए कुछ रोटी बनाऊं। कौन है वो? ये एक आदमी है जो बहुत अजीब लगता है। इसराइल, वो काफी बालों वाला है। शायद ये एलिया नबी है। हाँ, ये एलिया नबी है। एलिया नबी कौन है? ये इसराइल का नबी है। ये वही है जो इसराइल के लोगों को सिखाता है कि उनका खुदा क्या कहता है। वो हमसे क्या चाहता है? उसके लिए कुछ रोटी पकाएं। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। मैं जानती हूँ, लेकिन उसने मुझे अपने लिए रोटी बनाने को कहा। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है और आपने कहा था ये हम दोनों के लिए भी कम है। हाँ मेरे बेटे, मैंने एलिया नबी से कहा कि मेरे पास बस ये थोड़ा सा आटा और तेल है। उसने अब भी इसरार किया कि मैं उसके लिए रोटी बनाऊं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं। मुझे अफसोस है मेरे प्यारे, मैं आपके लिए भी बनाऊंगी। बेहद इंटरेस्टिंग जो है वो सिचुएशन है, कहानी है और हम जानते हैं इसके तारीखी सियाको सबाक में कि बनी इसराइल में बड़ा सख्त काल पड़ा हुआ था, कहत था, बारिश नहीं हो रही थी और खुदा ने एलिया के लिए कव्वों के ज़रिए से मुहैया किया, उसको उस नाले पर रखा जहाँ से वो पानी पीता था और वक्त पर उसकी जो है वो फूड डिलीवरी आ जाया करती थी। आजकल तो बड़ा फूड डिलीवरी का जो है वो ट्रेंड है, मगर खुदावंद उस वक़्त उन कव्वों के ज़रिए से उसे मुहैया करता था, मगर फिर एक वक़्त आया कि वो नाला खुश्क हो गया और खुदा ने इसे कहा कि तू सैदा के इलाके में सारपत एक जगह है, वहाँ पर जा। और एलिया की मुलाकात इस बेवा से होती है और 7वें बाब में पहले सलातीन के लिखा है कि वो लकड़ियाँ चुन रही है और हर तरफ खुश्की है। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या मंज़र होगा कहत का और काल का? मेरा ख्याल है कि इस सिचुएशन में हम अक्सर औकात यहाँ पे भी अपने मुआशरे में देखते हैं कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो हम लोगों को अपने घर में स्टॉक करता हुआ देखते हैं चीज़ों को। पिछले दिनों में जब कोविड की पिछले सालों में सूरत हाल थी, तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि लोग जो हैं वो अपने घर में जहाँ से उनको पता चलता था कि यहाँ से अनाज जो है वो बंट रहा है, तो वो वहाँ पर जाते थे और फिर उसको लेकर अपने घर में ज़ख़ीरा कर रहे थे। और ऐसी सूरत हाल में जब लोग एक दूसरे के पास मदद के लिए जाते हैं तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ज़्यादातर लोग जो हैं इनकार करते हैं ताकि राइट। वो आने वाले वक्त के लिए अपने और अपने ख़ानदान की जो है वो देखभाल के लिए इन चीज़ों को सेफ रख सकें। बड़े अच्छे से आपने इसको प्रेजेंट के साथ रिलेट किया है। अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान में फ्लडिंग देखी है, सैलाब की सिचुएशन है। तो जब भी कोई आफत आती है, कुदरती आफात आती हैं, नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसे में इंसान का करैक्टर और उसकी ज़रूरियात और अपने ख़ानदान की ज़रूरियात को इंसान जो है वो अवलीन तरजीह देता है। उसकी कोशिश होती है कि हम जमा करते रहें। जैसे आपने बताया और इस स्टोरी से भी हम वाकिफ़ है कि काल के अयाम थे और जैसे फ्लड की बात की तो उन अयाम में भी ऐसे ही था। गो के हम उस वक्त में मौजूद नहीं थे, ये बहुत सदियों पहले की बात है। लेकिन इन मौजूदा हालात से हम वाकिफ़ है कि जब
इस तरह के हालात आए, लोग अपने घरों से बेघर हो गए, यहाँ तक कि उनके पास खाने को कुछ नहीं था, पहनने के लिए कुछ नहीं था, और ऐसे हालात में वो कैसे सरवाइव कर रहे होंगे। इतनी सर्दी थी, वो कि बारिशों का मौसम था, बगैर छत के रहना, छोटे-छोटे बच्चे थे, और ये बहुत ही मुश्किल हालत थी क्योंकि मेरे हस्बैंड इन लोगों में काम करके आए, और मैं जब तब हमारी शादी होने वाली थी। लेकिन तो भी उन्होंने ये नहीं किया कि शादी हो रही है हमारी, मैं भी अपना फुल घर ही रहूं, तैयारी करूं, नहीं। उनके अंदर एक बोझ था, राइट। दूसरों के लिए दर्द रखते थे, और एक मसीही ईमानदार के लिए यही है कि अगर वो अपने आप को ईमानदार कहता है तो उसके अंदर वो दूसरों के लिए बोझ हो, वो दर्द हो कि किसी को इस हालत में वो देख भी ना पाए, और जब वो ऐसी कोई तस्वीर देखते थे तो रोने लग जाते थे कि किस तरह इनकी हालत है, कि राइट। हम तो अपने कंफर्ट जोन में अपने घर में बैठे महफूज हैं, लेकिन उनकी क्या हालत है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस औरत का और इसके बच्चे की क्या हालत होगी। और नौशीन कह रही थी कि चीज़ों को स्टॉक जो है वो इंसान करता है, सोचता है पता नहीं कब तक ये हालात रहेंगे और काल की सूरत हाल में। लेकिन स्टॉक भी वो शख्स कर सकता है जिसके पास रिसोर्सेज हैं कि राइट। जाकर खरीद ले, आटा खरीद ले, तेल खरीद ले और लेकर रख सके। इस औरत की सूरत हाल हमें जनरली जो पता चलती है, वो बेवा थी, जी। एक बेटा था और उसके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, ऊपर से जो थे वो भी ख़त्म होने को थे, और वो नाउमीदी की हालत में जो है वो लकड़ियाँ चुन रही है और इधर से मेहमान आ गया। आजकल तो अच्छे हालात हों, सब कुछ नॉर्मल हो, फिर भी मेहमान आ जाए तो लोगों के मुंह बन जाते हैं राइट। कि लो जी बैठे बिठाए खर्चा आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बल्कि हम लोग खुद ख़वातीन होते हुए अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं। अब अक्सर हमारे घरों में भी ऐसे ही है। एक तो ये है कि लाइफस्टाइल लोगों का कुछ ऐसा हो गया हुआ है कि बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी है, और अगर कोई गेस्ट आ जाए तो गेस्ट अभी गेट पे होता है या अभी फ़ोन ही आता है ना, तो हमारे मुंह पहले बन जाते हैं कि लो। वो ये नहीं है कि हम सर्व नहीं करना चाहते, कई दफ़ा हमारे पास टाइम भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हम इस औरत की मेज़बानी की इंतहा देख रहे हैं। राइट। और ये तो वो गेस्ट है जिसने पहले कॉल भी नहीं की है और वो तो अपने रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनको देख रही है और सोच रही है। कलाम कहता है कि जब एलिया उसके पास पहुंचा है तो वो लकड़ियां चुन रही है और एलिया उसको कहता है कि भी मुझे पानी पिला, तो वो सोचती होगी कि शायद कोई हेल्प आई है। एक एक नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि वो सोच रही है कि शायद इस टाइम में कोई शख्स आया है, तो सोच सकती थी कि मेरे लिए मदद आई है, उसे क्या पता था कि मुझे इसकी मदद जो है वो करनी पड़ जानी है। तो अगर हम रोल्स को ऑल्टर करें तो क्या आप उससे किस तरह से इमोशनल लेवल पर जो है वो रिलेट कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि वो जानती थी कि एलिया कौन है। वो उसको एक खादिम के तौर पे देख रही है। मेरा नहीं ख्याल कि हम अगर आम लोगों को जब उनकी मेहमान नवाजी का सवाल आता है और जब हम किसी खादिम को अपने घर में आते हुए देखते हैं, तो हमारे तासुरात, राइट। हमारे एहसासात, हमारे जज्बात टोटली मुख्तलिफ होते हैं। तो ये औरत जो है ये वाकिफ़ थी एलिया से और एलिया के कामों से। जब हम इस क्लिप में देख रहे थे तो वो उसको मुतारिफ करवा रही है अपने बेटे से। उसका बेटा जो है वो उससे सवाल कर रहा है कि भाई क्यों आप इस तरह से करें। तो ऐन मुमकिन है कि जब खुदावंद के खादिम घर में उतरते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उनको सर्व करें, जितना हम कर सकते हैं उससे बढ़ के हम करने की कोशिश करते हैं। राइट। क्योंकि ये एक शायद कल्चरली भी हमारा एक तो कल्चर जो है वो मेहमान नवाजी का है, दूसरा हमारे लिए किसी खादिम का आना जो है वो बड़ी बरकत का वसीला होता है। और वालिदैन ख़ास तौर से घर में औरतें वो सब कहते हैं कि पादरी साहब आए हैं, भाई साहब आए हैं, और एक घर में एक डिफरेंट एक्साइटमेंट और ये सब कुछ होता है क्योंकि हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना चाहते हैं, उनकी खिदमत करना चाहते हैं। मगर अगर हम इस औरत के बारे में देखें तो उसके पास देने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, और वो एलिया को ये बात कहती भी है। वो कहती है कि जब एलिया उसे कहता है कि मेरे लिए पानी ला, और वो उसको पानी पिलाती है और वापस जाने लगती है, तो उसे कहता है कि मेरे लिए ना रोटी भी लेती आई। तो वो उसको अपनी फिर सूरत हाल बताती है। वो कहती है मेरे पास तो थोड़ा सा है और वो भी उसको खाकर हम मर जाएंगे। इतनी वो नाउम्मीद और मायूस है अपनी सूरत हाल से कि शायद शी इज़ प्रिपेयरिंग द फाइनल मील। आप दो जो हैं वो माएँ हैं,
समझ सकती हैं कि एक माँ अगर इस तरह की बात कह रही है कि भी मैं अपने बच्चों के लिए फाइनल मील प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसकी नाउमीदी की क्या इंतहा होगी? हाँ जी, अक्सर आपने देखा है कि मेरे हमारे माशरे में और हर जगह पर अगर हम देखें तो ख़वातीन हैं जो किचन को जिन्होंने देखना है, सँभालना है। तो हमारी बल्कि एक लिस्ट होती है कि चीज़ें ख़त्म होने से पहले ही हम एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं कि इन-इन चीज़ों की ज़रूरत है। और पता होता है कि कौन-सी चीज़ कितनी रह गई है और ख़त्म होने वाली है और हमने उसका बंदोबस्त करना है। लेकिन यहाँ पर जब वो अपने बच्चे को कह रही है और सारा देख रही है, तो एक माँ होते हुए बल्कि हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे के लिए भूख लगी है ना तो सब कुछ, वो अगर घर में कुछ है भी नहीं ना तो उसने प्रोवाइड करना है, चाहे किसी रिलेटिव से ले आए, चाहे किसी पड़ोसी से कि अगर कुछ है चीज़, उसने अपने बच्चों के राइट। लिए ना वो तैयारी सारी कर देनी है, प्रोवाइड करना है जैसे भी। अब वो इस कंडीशन में है, मायूसी में है, नाउम्मीदी में है कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ना उसके पास तेल है और ना ही उसके पास आटा है। और शायद लेकिन हम इसके बाद मर जाएँगे। वो मर ये सोच रही जाएँगे। है कि देयर इज़ नथिंग फॉर नेक्स्ट मील। यस। हम अपनी डिस्कशन को फर्दर आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस तरह सारपत की इस बेवा ने अपने बेटे पर खुदा के खादिम को जो है वो फौकियत दी है और ईमान का कदम कुर्बानी के साथ उठाया है। मगर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, और शुक्रिया कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। आइए चलते हैं अपने इस एपिसोड के सेकंड क्लिप की तरफ। लेकिन मुझे पहले उनके लिए बनानी होगी। उसने मुझे कहा कि तेल खत्म नहीं होगा और आटा भी खत्म नहीं होगा। क्या आप ईमान रखती हैं कि ये ख़त्म नहीं होगा? मैं मानती हूँ, मुझे यकीन है हम ये जरूर देखेंगे मेरे प्यारे। मैं उसके लिए पकाती हूँ। हम इस क्लिप में भी उसकी कश्मकश देख सकते हैं, लेकिन वो अपने बेटे को कन्विंस करती हुई भी दिखाई देती है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हम उसको दे देते हैं, क्योंकि खुदावंद ने उसको जो है वो हमारे घर भेजा है। और हम ब्रेक पर जाने से पहले और इस क्लिप को देखने से पहले बात कर रहे थे फूड वेस्टेज की। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ख़वातीन के हाथ में होता है, क्योंकि किचन जो है ये ख़वातीन की मिनिस्ट्री है। यस। सो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्यों हमारे लोग इतना खाना ज़ाया करते हैं और बहुत ज़्यादा ये रवैया देखा जाता है? किसी हद तक ये लाइफ़स्टाइल बन चुका हुआ है और कहीं पे ये मुझे मुझे बड़े अच्छे, मतलब मैं एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। जब बच्चों को होटल में आप लेके जाते हैं ना, तो वहाँ पे बच्चों की ये नेचर है कि वो वैसे तो घर पे भूख-भूख करेंगे, लेकिन जब वो आपने उनको बिठा देना और खाना सामने आ जाना, तो उन्होंने थोड़ा-थोड़ा खाना है और फिर उसके बाद उसको जो है बस जी, अब हम नहीं खा सकते। तो जब उसको पैक करवाने की बात आती है ना, तो कई लोगों के लिए ये बड़े, मतलब उनकी शान में जो कमी आ जाती है कि हम अब इसको पैक करवाएँ इसका तो ज़ाहिर-सी बात है आपका जो खाया हुआ खाना है वो तो आगे नहीं सर्व होगा, उसको वेस्ट किया जाएगा। तो समटाइम्स ये भी एक तरीक़ा-ए-कार है। अब आप बात कर रही हैं ख़वातीन की कि ख़ासकर ख़वातीन का जो ये किरदार है, मैं यहाँ पर इस क्लिप में देख रही थी कि ये औरत जो है, वो उसको सिखा रही है कि खादिम की हमने खिदमत करनी है, जो आया है मेहमान उसको हमने देना है। बिल्कुल इसी तरह से माएँ अपने बच्चों को शुरू से ये बात बता सकती हैं कि जितना खाना आपने खाना है उतना डालिए और इसको ख़त्म कीजिए और बाकी खाना आप वेस्ट मत कीजिए। मेरा ख़्याल है कि ख़वातीन का किरदार इसलिए नुमायाँ तौर पे नज़र आता है क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी ज़िम्मेदारी है वो सिर्फ़ किचन में खाना पकाने की नहीं है, बल्कि किचन में खाना पकाने के बाद टेबल पे लाना और टेबल से
वो खाना जो है वो महफूज तरीके से किसी ऐसी जगह पे पहुंचाना है जो कि बाद में या तो इस्तेमाल हो सके या कम से कम वहां पर इस्तेमाल हो जहां पे इसकी ज़रूरत है, बजाय कि वो वेस्ट हो। मुझे आपकी बात से आ रहा है, आपने कहा कि ना सिर्फ खाना पकाना, मेरे ख्याल से इसके साथ हम इस लाइन को राइम कर सकते हैं कि सिर्फ खाना पकाइए नहीं बल्कि अपने बच्चों को खाना सिखाइए भी। यस। और अगर हम ये छोटी उम्र से ट्रेन करें कि आप दोबारा से ले सकते हैं, क्योंकि फूड वेस्टेज का जो कॉज बनता है मेरे ख्याल से वो हमारे अंदर मौजूद जो लालच होता है राइट। कि मैं ज्यादा ले लूं, अभी कि वो खत्म नहीं हो रहा होता, आप दोबारा उस, और अगर खत्म हो भी जाए तो सो व्हाट। लेकिन ये जो एक सेल्फिशनेस है, एक खुदगर्जी है ना इंसान के अंदर, ये उस नेमत को जाया करने का Right. वसीला बनती है। हाँ जी, और फूड वेस्टेज की जब अभी बात हो रही है तो शादियों पर हमें ये बहुत ज़्यादा देखने को My मिलता है। goodness. शादियों पर तो इस तरह से होता है कि बस, हालांकि मतलब जो मेज़बान हैं उन्होंने अपनी तरफ से तो जितने गेस्ट बुलाए हैं उनके अकॉर्डिंग वाफर ही बनाया होगा, लेकिन जो गेस्ट होते हैं उनकी कोशिश होती है कि हम एक दफ़ा ही डाल लें अपनी प्लेट में और उसके बाद तो फिर ये ख़त्म हो जाता है ना, मेंटली पहले ही वो प्रिपेयर हुए होते हैं कि अभी ये ख़त्म हो बिल्कुल जाएगा। वही खुदगर्जी है ना, हाँ, सेल्फिशनेस और ग्रीड है जो उनको ये करने पर मजबूर करता है। तो ये उस वक्त भी एक बहुत ही अजीब सा बिहेवियर लग रहा होता है मेरा ख्याल और है लोगों का। आप रेस्टोरेंट्स में यकीनन जाते होंगे, आप देखेंगे कि वो सैलेड का पहाड़ होता है बाकायदा, कोई ये भी नहीं कि कोई छोटी सी वादी बना ले, उन्होंने पूरा पहाड़ खड़ा किया होता है। और उसको देखकर आपको इंसान के किरदार, ये शख्स कैसा है, इसकी सोच क्या है, इन चीजों की अक्कासी होती है। अच्छा, शादी की बात में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। ये जो खाने की आप बात कर रही हैं ना कि ज़्यादा डाल लेना है, यहाँ जहाँ पे ये एक तरफ खुदगर्जी का आंसर शो करती है, वहीं पे ये किसी को डिग्रेड करने का भी आंसर है। सॉरी टू से, लेकिन हमारे ख़ानदानों में हम ऐसे मुआशरे का हिस्सा है जहाँ पे हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। एक बेटी के बाप ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके किसी शादी का खाना जो है तैयार किया होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि इसको वेस्ट कर दिया जाए ताकि ये घट जाए किसी तरीके से, लोग बातें करेंगे, याद रहे शादी कि यहाँ पर जो है ना खाना पूरा नहीं हो सका। और इसी के साथ साथ जो खुदगर्जी है वो यहाँ तक मतलब काम करती है कि जो खाना अगर आप नहीं भी खा रहे हैं ना, तो आपकी कोशिश होती है आप पैक कर लें उसको किसी तरीके से, लेकिन वहाँ पर जो मेहमान हैं वो पूरी तरह से शायद शेयर ना हो सकें। और फूड वेस्टेज की बात जैसे आप कर रही हैं कि अमूमन ये ख़वातीन के हाथ में, क्योंकि बच्चे की तरबियत माँ ही करती है और टेबल मैनर्स ये चीज़ें घर से ही वो उसको सिखाना शुरू करती है। और इसी के साथ साथ मैं सोच रही थी कि जो चीज़ हमारे पास इफ़रात से होती है ना, हमारे नज़दीक उसकी कोई कदर नहीं रहती है। और जिस तरह सारपत की बेवा को हम देख रहे हैं, गो कि उसके पास कम था, उसके नज़दीक उसकी बहुत वैल्यू थी। और इसी तरह मुझे एक बात याद आ गई कि हम इसी तरह मैं और मेरे हस्बैंड गए किसी रेस्टोरेंट में, तो हमने वहाँ किसी फैमिली को देखा कि उनके पास शायद पैसों की कमी थी या क्या था, उन्होंने ना एक ही वो चीज़ ली जो उन्होंने खानी थी और दोनों ने शेयर की। और हमें वो बड़ा फ़ील हुआ कि ये भी अच्छा है कि उन्होंने ज़ाया नहीं किया, जितने उनके पास थे उन्होंने उसी में अपने मुताबिक वो चीज़ें ले ली। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कभी-कभार दिखाने के लिए कर रहे होते हैं और दिखाने के चक्कर में हम वो चीज़ें वेस्ट कर देते हैं। राइट। और वेस्ट करने से बेहतर है हम उतनी ही लें और वो पैसे और वो चीज़ें वो सेव करें ताकि हम दूसरों की हेल्प कर सकें। बिल्कुल। और एक अच्छी आदत जो मुझे भी किसी से सीखने को मिली वो ये थी कि जब आप, जो आपका खाना बच जाता है रेस्टोरेंट्स में, आप उसको पैक करें, चाहे वो आपकी नज़र में बहुत थोड़ा है, आप उसको पैक करें। और आप एक काम जो उसके साथ कर सकते हैं वो ये कि राह चलते हुए Yes. इतने लोग हैं जो भूखे होते हैं, और अक्सर आप अगर गाड़ी रोकें, बाइक रोकें, तो वो आपके पास आते हैं हेल्प के लिए। आप रुपया पैसा नहीं दे सकते, आप वो खाना जो पैक्ड है अच्छे तरीके से उनको दे सकते हैं। और जो आपकी नज़र में एक वेस्टेज की चीज़ है, वो किसी का एक पूरा मील जो है वो बन सकता है। तो ये बातें हम शुरू से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, और ये कंपैशन में आती हैं। और जबकि हम ये बात कर रही हैं तो अफराद की बात है, मुझे इस माँ का किरदार इसलिए भी अच्छा लगता है कि आखिरी चीज़, एक चीज़ जो उसके पास है, उस पर भी अपने बच्चे को वो देना सिखा रही है वाह। यस। कि अपने लिए नहीं,
अपने से पहले दूसरे की ज़रूरत। जब कोई आपके पास सवाल लेकर आ गया है और अगर आप इस पोजीशन में हैं, खुदावंद का कलाम कहता है कि आप उसकी मदद कर सकें। तो अगर आप अपने आप को पीछे रख कर उसकी मदद करें तो यकीनन खुदावंद भी जो है वो उस चीज़ को बरकत देने पर कादिर है। तो हम तो अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए और इस मिसाल को इस्तेमाल करें कि बेटा जो हमारे पास है वो हम पहले उनको दे दें, हमारे लिए भी हो जाएगा। यस। हाँ जी, बिल्कुल। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है ना वो खुदा को भी पसंद नहीं है। खुदावंद यीशु ने भी कहा है, दुआए रब्बानी में हमें सिखाया है कि हमारी रोज़ की रोटी जो है, मतलब हमें अपनी डेली नीड्स को देखने की ज़रूरत है, बजाय कि हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें। और एक और वर्स है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। और यहाँ पर वही कलाम को वो पूरा होते हुए हम देख रहे हैं कि जो बेवा है उसकी कोशिश है कि वो खुदा के खादिम को सर्व कर ले पहले। राइट। तो लेकिन मैं यहाँ पर एक और भी तस्वीर का जो रुख है ना उसको भी प्रोमिनेंट करना चाहूँगी। खादिमों की इज्जत यस ख़ानदान करते हैं और मेरे ख्याल से जितनी हमारे कल्चर में होती है शायद दूसरे कल्चर से बहुत ज़्यादा है। मगर एक दूसरा रुख ये है कि समटाइम्स जो कलीसिया में थोड़े फाइनेंशियली कमज़ोर Yes. फैमिलीज होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर है जी, जब तक कोई घर में आया और आपने गोश्त नहीं पकाया तो अगला समझता है उसकी मेहमान नवाजी नहीं की गई है। और आप ये नहीं सोचते कि शायद दूसरे की जेब उतनी इजाज़त ना देती हो। हमें लोगों की मोहब्बत, उनका खलूस देखना चाहिए, ना कि खानों की तादाद और इकसाम देखनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि खाना पेश करना जो है वो हमारे लिए तो शायद ये बरकत रिसीव करने की बात है, जो हमारे पास है हम वो सर्व कर रहे हैं। लेकिन आम तौर पे जो हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में जो बात कही जाती है वो ये है, हाँ मैं फलां की तरफ गया तो मेरी बड़ी इज्जत की। तो इज्जत क्या थी कि वो वहाँ पे चिकन खाना थी और अच्छा वहाँ पे सर्व मटन किया। था और वहाँ पे बीफ था, या जितनी भी ज़्यादा Right. डिशेस हैं उतनी ज़्यादा इज्जत है। और यही वजह है कि आप जैसे बता रहे हैं कि फाइनेंशियली जो फैमिली स्ट्रांग नहीं होती, जो इतना ज़्यादा नहीं कर सकती, अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ विजिटेशंस कम होते हैं। रीज़न क्या है कि जी वो इज्जत नहीं करते हैं हमारी। जबकि वो दिल से पूरी इज्जत करते हैं हम्म। मगर शायद टेबल जो है वो नहीं भर सकते। और ये मिनिस्टर्स के लिए बात है, ये जो हमारी सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है ना कि मैं कुछ हूँ और मेरे साथ यही होना चाहिए, चाहे वो खादिम हो चाहे हम लोग भी हों। जी जब हम ये सोच रहे हैं जी मैं ये हूँ और हम एक्सपेक्ट उतना ही करते हैं, बिल्कुल। मैं जाऊं तो कोई मेरा बैग उठाए, अगर मैं टीचर हूँ, अगर मैं कहीं पर मैनेजर हूँ मेरे लिए दरवाज़ा खोला जाए, इसे हम सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट कहते हैं, जो कि गलत है। खुदावन ने हमें हलीम रहने के लिए कहा है, शुक्रगुजार रहने के लिए कहा है और दूसरों से जैसे वो हैं वैसी मोहब्बत जो है वो करने के लिए कहा है। मगर हम अक्सर दुनिया की ख्वाहिशात में अपने एक जोम में चले जाते हैं कि आई एम समथिंग एंड आई शुड बी ट्रीटेड लाइक दैट। तो मेरे ख्याल से सारपत की बेवा और उसके बेटे का जो एसार है, जो कुर्बानी है, वो हमें ये बातें सिखाती है कि जो कुछ आपके पास है वो आप दें और जो आने वाला है वो भी उस पर जो है वो शुक्रगुजारी करे। राइट। एलिया ने भी ये डिमांड नहीं किया कि अंदर से फलां चीज़ ला दें, क्योंकि उसको भी पता था कि सिचुएशन कैसी है। बिल्कुल। तो जब हम भी किसी के घर जाते हैं हमें आइडिया होता है, और अगर नहीं भी है तो आप उनकी मोहब्बत को जो है वो हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और वैल्यू करना जी। चाहिए। कोई बात जो आप इसमें ऐड करना चाहेंगे इससे पहले कि हम ब्रेक लें और अपने अगले क्लिप की तरफ जाएं? मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरह एलिया उस बेवा के घर आया इतने हम्बल तरीके से, और उसने कोई प्रोटोकॉल नहीं मांगा मुझे यहाँ बिठाएं यहाँ बिठाएं, तो मतलब हम अपने आगे एक मॉडल रखते हैं यीशु मसीह को कि वो किस तौर से इस दुनिया में है और उसने किस तौर से अपने आप को हम्बल किया, खादम की सूरत इख्तियार की है। तो हमें खादम ही की तरह रहने की ज़रूरत है। हमें वो मालिक की तरह या खालिक की तरह नहीं बनना है, बल्कि एक मखलूक की तरह ही बने रहना है। और इसी तरह हम अपना इन्फ्लुएंस भी देते हैं। अगर हम इनकी मिसालें ले रहे हैं, खा जितनी भी ख़वातीन की हो या किसी भी नबी की हो, तो वो उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस दिया है। और एक खादम के लिए यही है, एक लीडर के लिए यही कि वो अपना इन्फ्लुएंस दे, तो ही कोई उनकी तरह बनना चाहेगा।
आप जो बातें कर रही हैं रुमाना, ये बड़ी मुश्किल बातों की तरफ चली जानी है, मगर खैर हम इसीलिए हैं कि हम मिलकर ये मुश्किल बातें कर सकें। जो बात आप कह रही हैं, थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी, मेरे ख्याल से आप लोग भी उस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। आजकल जो रोल मॉडल्स हैं, बड़ी गाड़ी, शान शौकत, ठीक है, और उन तक रसाई ही मुमकिन नहीं है आम लोगों की। आपने क्योंकि यीशु मसीह की मिसाल दी, तो इस चीज़ ने अब मुझे एक्साइट किया है कि बात की जाए कि खादिम की सूरत क्या है। एलिया किस सूरत में आया, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए नहीं आया कि खिदमत करवाऊं, बल्कि इसलिए आया हूं कि खिदमत करूं, और जो तुम में बड़ा बनना चाहे वो तुम में छोटा बने। और जब हम कहते हैं ये खादिम है, खादिम के इर्द गिर्द लोग बैठकर उसको दबा नहीं रहे होते या उसको सर्व नहीं कर रहे होते, बल्कि यीशु मसीह की तरह वो लोगों के पाँव धोता हुआ हमें दिखाई देता है। तो हमारा रवैया भी अपने ख़ानदानों में, छोटे बहन भाइयों के साथ, बड़े बहन भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ, कलीसियाओं में, आपस में, और ये सिर्फ पास्टर्स की बात नहीं है, हम सबको यीशु मसीह की मानद बनना है और खिदमत करनी है, दूसरे को अपने से बेहतर समझना है और हलीम रहना है। इसी तरह से हम मसीह के हम शक्ल बन सकते हैं। यकीनन सारपत की बेवा और उसके बेटे की स्टोरी में बहुत सी बातें हमारे सीखने को हैं। हम इसे कंटिन्यू करेंगे, मगर उससे पहले लेंगे एक मुख्तसर ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बढ़ेंगे आज के फाइनल क्लिप की तरफ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आई होप आप आज की कन्वर्सेशन को एंजॉय कर रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अपने फाइनल क्लिप की तरफ। माँ माँ वो देखें। वंडरफुल। हम देख रहे हैं कि जो कुछ उसके पास था उसने डिसाइड कर लिया कि ये जो है हम खुदावंद के खादिम को दे देंगे। और जब मेरे ख्याल से हम खुदा के किसी खादिम को कुछ देते हैं, कलीसिया में कुछ देते हैं, तो हम किसी इंसान को नहीं दे रहे होते। कलाम हमें ये सिखाता है कि हम खुदावंद को दे रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो मनफी रवैये भी हमारी कलीसियाओं में पनप रहे हैं कि लोग कहते हैं लो जी हमें दया देने की क्या ज़रूरत है, हमें हदिया देने की क्या ज़रूरत है, चर्च में पहले ही बड़ा कुछ है, या वो हमारा माइंड है फॉरेन डोनेशंस का कि इनको तो मिनिस्ट्रियों को तो बड़े पैसे आते हैं। मगर सीखने की बात यह है कि जब हम कोई हदिया दे रहे हैं, किसी इंसान को नहीं बल्कि अपने खालिक को दे रहे हैं, उसके दिए हुए में से शुक्रगुजारी के तौर पर। हाँ जी, बिल्कुल। और आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा चर्चिस में हमारी आजकल शायद ये ट्रेंड बन गया, या हम अपनी बड़ाई और अपनी वडियाई चाह रहे होते हैं। और अगर चर्च के किसी प्रोजेक्ट में या चर्च के लिए हमने कोई ऐसी चीज़ डोनेट कर दी है, तो हम लोगों को इंसान होते हुए ये होता है कि पूरे चर्च को पता चले कि मैंने ये चीज़ जो है वो डोनेट की है, या ये मेरी तरफ से चर्च को दिया गया है, और हम उसमें अपनी प्रेज़ चाह रहे होते हैं। हाँ, लोग तो अगर अनाउंस ना करें तो वो कभी कभी नाराज हो जाते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि अगर उस वक्त में ये वो फेसबुक और ये सब कुछ होता तो वो रोटी बनाकर फिर पहले तस्वीर खींचती एलिया के साथ और फिर एलिया को देती कि लो भाई खा लो। ये मेरा आखिरी खाना था जो मैंने पेश कर दिया। हाँ जी, और हैशटैग्स होते ताकि सबको पता चले कि सारपत की बेवा ने जो है ये बड़ा एलिया को बहुत बड़ा रोटी काम खिलाई है। किया। यस,
अच्छा, मैं एक और चीज़ सोच रही थी कि देखिए आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये जो हदिये नजराने हैं या ये जो कुर्बानियाँ हैं, ये हमारे किसी कलीसिया के लिए या किसी कलीसिया के पासबान के लिए नहीं है। ये सब कुछ खुदा के लिए है। और आज बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी सुनने को मिलता है मिनिस्ट्री के दौरान कि अब ऐसे मुआज़े क्यों नहीं होते? अब ऐसे काम क्यों नहीं होते? या अब खुदा क्यों नहीं अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता? तो उसका रीज़न यही है कि जब हम अपनी फ़ितरत को अवलीन दर्जा देते हुए ये मनफ़ी ख़यालात और इनका इज़हार करना शुरू करते हैं, तो हम अपनी बरकत को रोक लेते हैं। हम थोड़ी देर का जो ईमान का उठाया हुआ कदम है, उससे अपनी नस्लों और अपनी पुश्तों को सँवार लेते हैं। और मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि मैंने पूरा बचपन और जब तक मेरे वालिदैन इस दुनिया में रहे, उनके वसीले से मैंने हमेशा इसी ईमान के कदम और इसी ईमान के सफ़र को देखा है। बगैर किसी वजह के हर दूसरे तीसरे हफ्ते में हमारे घर शुक्रगुज़ारियाँ हो रही होती थी और खुदावंद के खुदाम को बुलाकर हम उनकी खिदमत किया करते थे और उनके लिए खाने पकाना, उनके लिए अच्छे से अच्छा जो है वो गिफ्ट अरेंज करना, ये ख़ासा रहा है मेरे वालिदैन का और ये खुदावंद का शुक्र के विरसे में हमें भी मिला। मैं एक ज़ाती तजुर्बा बयान करना चाहती हूँ क्योंकि बचपन से हमने ये सीखा। तो अभी भी जब कि मेरे घर में खाना-पीना जो है वो बहुत बहुतायत से खुदावंद ने बख्श रखा है। रीज़न सिर्फ़ ये है कि मैंने हमेशा अपने वालिदैन की सीख पे इस चीज़ को जाना है कि खुदावंद के जो खुदाम हैं, वो दो चंद इज़्ज़त के लायक हैं और अगर आप अपने किचन पे बरकत चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि किचन में अगर सैलरी का आखिरी दिन है, सैलरी के पैसे ख़त्म हो रहे हैं, तो आप खुदा के फ़ज़ल को देखना चाहते हैं, खुदा के अजाइब को देखना चाहते हैं, तो यकीन मानिए कि जहाँ पे आपकी कोशिशें, काविशें, आपकी हिकमत ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे उसके अजाइब शुरू होते हैं। जैसे अभी हम क्लिप में भी देख रहे थे। उसने सिर्फ़ एक कदम उठाया और उसके बाद इतनी एक्साइटमेंट अंदर मेरे जो है वो भर गई जब मैंने उसके बर्तनों को लबरेज़ होते हुए देखा। तो मैंने खुद इसका तजुर्बा कर रखा है कि जो महीने का आखिरी हफ्ता होता है ना, ये कभी-कभी बड़ा मुश्किल होता है। तो भी मेरे घर में मेहमानों का आना-जाना खुदावंद के फ़ज़ल से बहुत ज़्यादा है। तो पैसे ना भी हों, तो भी अच्छे से अच्छा खाना उनको मिलता है क्योंकि ये खुदा का फ़ज़ल है, जो रुपए पैसे से बहुत ज़्यादा बढ़ के है। जिस तरह नौशीन ने कहा कि हम अपने माँ बाप से सीखते हैं, तो हमने भी गो बचपन से हर तरह के हालात देखे और ये हालात आपको तैयार कर रहे होते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में रहें तो आप वो उसमें हैंडल हो सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं और आप में इतनी बर्दाश्त आ जाती है। तो हम भी बचपन से अपने माँ बाप को देखते हैं, उन्होंने देना सीखा, खा किस भी हालत में हो वो देना सीखा उनसे हमने। और अगर चर्च में या किसी को भी कुछ देते हैं तो वो ये कह देते हैं हमारा नाम नहीं लेना। इवन चर्च में भी खुदा के खादम को भी ये कह देते हैं कि हमारा नाम नहीं लेना, इवन अनाउंस तक नहीं करना ये इसने दिया है या हमने चर्च को इस चीज़ से ब्लेस किया है। या अगर किसी गरीब की मदद कर देते हैं तो ये कह देते हैं आप अपनी तरफ से कह देना लेकिन हमारा नाम नहीं लेना। तो ये मैंने उनकी ज़िंदगी में देखा है कि उन्होंने देना सीखा है और जब हम देते हैं तो वाक़ई देने की बरकत बहुत ज़्यादा है। तो जब हम हाथ अपने ऐसे बढ़ाएँगे देने के लिए तो फिर खुदा देगा, तो हमारे हाथ अगर ऐसे रहेंगे तो फिर खुदा और यही बात है कि आपको देने वाले की मोहब्बत महसूस हो जाती है। एक दफ़ा इत्तेफ़ाक हुआ, कई दफ़ा बल्कि हम देहात में जब जाते हैं मुनादी के लिए, तो एक दफ़ा मुझे इतने किलो गोभी मिली और मेरे लिए वो ऐसे था कि जैसे किसी ने सबसे अनमोल चीज़ दे दी क्योंकि उनकी मोहब्बत इस कदर ज़्यादा थी। तो आप हमें जहाँ से भी देख रहे हैं, जो आप खुशी से देना चाहें, वो खुदावंद को दीजिए ताकि खुदावंद को भी ये आपकी जो फ़ॉर्म ऑफ वर्शिप है, दरअसल देना जो है ये प्रस्तिश का, इबादत का अंदाज़ है। और यूँ दीजिए कि सिर्फ़ खुदावंद की निगाह जो है वो उसे जाने। तो मेरे ख़्याल से कई जो ये आजकल शो ऑफ के मसाइल हैं और लोगों में आपस में कलीसियाओं में भाग-दौड़ लग जाती है, लो जी अगर वो उस फैमिली ने इतना दिया है, तो दूसरा उठ के कहता है हम इतना देंगे। क्या ही अच्छा हो कि दोनों खामोशी से दें और खुदावंद जो है वो उस बात का अजर उनको लौटाए। और अभी इस औरत ने आटा गूँथना शुरू किया और ब्लेसिंग आ गई। तो ये बातें हैं कलाम की, ये वो हकीकतें हैं मेरे अज़ीज़ों जो हमें अपनी ज़िंदगी में देना, कुर्बानी
दूसरों को अपने से बेहतर जानना, इन बातों की तरफ जो है वो राग़िब करती हैं। और मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है, छोटे होते किसी को गिफ्ट देना था, अपनी किसी सहेली को, तो हाँ, मैं अपने वालिद के साथ बाज़ार गई, तो वहाँ पर ना मुझे 2 चीज़ें पसंद, अब जो मुझे अपने लिए पसंद आई मैंने उसे जैसे मैंने कहा पापा ये जो सस्ती वाली है ये मैं उसको दे दूँगी, ये वाली जो है मैंने रखनी है। और मेरे वालिद ने बड़ी अपनी सादगी में जो है वो ये बात मुझे समझाई। उन्होंने कहा बेटा हमेशा अच्छी चीज़ दूसरे को देते हैं। जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं, वो ही दूसरे को दें। तब मुझे नहीं पता था कि वो कलाम का एक असूल इतनी सादगी से मुझे सिखा रहे हैं। ये तो अब पता चलता है कि कलाम मुक़द्दस कहता है कि तू अपनी मानिद दूसरे से मोहब्बत रख, और फिर जो तेरा बाप आसमान पर है उसके लिए गवाही होगी लोगों के दरमियान कि ये यीशु मसीह के मानने वाले हैं। हमें सारपत की बेवा, कुर्बानी, एसार और खुदावंद की राह में जो कुछ हमारे पास है अपनी तौफीक के मुताबिक देना सिखाती है। हालात कैसे ही क्यों ना हों, खुदावंद हमेशा वफ़ादारी करता है। और मेरी दुआ है कि अगर आज आप किसी ऐसे फाइनेंशियल क्रंच में से गुज़र रहे हैं, बेरोज़गारी है या कोई तंगी है, खुदावंद पर भरोसा रखें, क्योंकि रिज़्क, सोना, चांदी, हर एक चीज़ खुदावंद की तरफ से है और कोई इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। और अपनी ज़िंदगी में खुदावंद के मकसद को देखिए। सारपत की बेवा थोड़े के साथ खुदावंद के मंसूबे का हिस्सा बनी और उसकी कुर्बानी ने उसको खुदावंद के कलाम में अमर किया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी यूं ही कुर्बानी, एसार और खुदावंद की गवाही का वसीला हो, तो उसकी हजूरी में इनकसारी से देना और एसार करना सीखिए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगी। आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि तू इंसान की तरह हम पर नज़र नहीं करता, बल्कि तू दिल को देखता है, ना कि ज़ाहिर को। शुक्रगुजारी करते हैं इन बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और दुआ में हमारे साथ शामिल हैं। खुदावंद तू इनकी ज़िंदगी के मसाइल को और इनके चैलेंजेस को जानता है। अगर वो ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ पर वो फाइनेंशियल क्रंच में से गुजर रहे हैं, तंगी है खुदावंद पाखुदा, तो तू उनके लिए वसाइल मुहैया कर। तू खुदावंद इन बातों पर कादिर है और उन दरवाज़ों को खोल सकता है जिनको इंसान देख भी नहीं सकता। शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद कि तू मुहैया करता है और तेरा कलाम कहता है किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हम तुझ पर भरोसा करते हैं और दुआ करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों में जिस भी हालत में रहें हमेशा तेरे मंसूबे का हिस्सा रहें। जैसे कि तूने सारपत की बेवा को एलिया की बरकत के लिए इस्तेमाल किया, उसी तरह से खुदावंद तू हमारी ज़िंदगियों को अपनी अंजील की बशारत के लिए और इस मुल्क में गवाही के लिए इस्तेमाल कर। हम सबों को बड़ी बरकत दे और हमेशा अपनी मर्ज़ी में महफूज रख, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच सहेलियों, आपकी मज़ेदार लेकिन बाबरकत कंट्रीब्यूशन के लिए। और कई ऐसे मौज़ूआत पर जिन पर लोग बात करने में झिझकते हैं, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद में ज़िम्मेदारी के साथ आपके अंदर ये जुर्रत मौजूद है। और व्यूअर्स, आपका भी शुक्रिया जो इस कदर वफ़ादारी से इस शो को देखते हैं, और आपकी सारी मोहब्बत और दुआओं के लिए मैं और सारी टीम मशकूर हैं। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदावंद में मसरूर रहें और हमेशा आप और आपके घराने खुश रहें।